भारत की प्रसिद्ध चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, जब कई तरह की दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है, तो आयुर्वेद को लोग आकर भूलते क्यों जा रहे हैं। एक समय था, पौराणिक कथाओं के अनुसार आयुर्वेद ही सब कुछ का इलाज करती थी। हमारे साथ हमारे फ्रेम में पटना के फेमस डॉक्टर आयुर्वेदिक हमारे साथ है कुमार अंजनेम सर मौजूद हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, हमारे न्यूज रूम में पहुंचे हैं। तमाम चीजों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, कौन है सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा फायदेमंद, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो यही सवाल करते हैं कि भाई आज योगा दिवस है, योगा कितना जरूरी है आम जन के? बहुत जरूरी है। योगा जो शब्द है वही अपने आप में परिपूर्ण है। योगा मतलब होता है योग, जुड़ना। पौराणिक परंपराओं में मन को शरीर से जोड़ना योग कहलाता है। तो जब हम लोग कोई भी योग करते हैं तो उसमें जितना हमारा शरीर एक्टिव रहता है उतना ही हमारा मानसिक स्थिति भी नियंत्रित रहता है। इसी को हम लोग योग कहते हैं। तो आज जो स्ट्रेस का लेवल हर आदमी के साथ बढ़ते जा रहा है, तो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए दवा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मानसिक और शारीरिक बैलेंस को करें, और उसका एक ही माध्यम है योग। हर दिन लोगों को स्ट्रेस फ्री अगर रहना है, अगर बीमारी से दूर रहना है, तो 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, ये करना जरूरी है। अगर हम लोग दवा की बात करें तो कितना दवा आप खाएंगे, दवाओं का डोज बढ़ते जाएगा, क्योंकि बॉडी में तो हर चीज़ कुछ न कुछ जाते रहता है। बॉडी का रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा दवा के प्रति। तो योग का कोई रेसिस्टेंस तो होता नहीं है। वो योग जो एक है वो उसी को हम लोग को अनवरत करना है। उससे हमारा मस्कुलर जो टेंशन है वो कम होता है, मानसिक टेंशन जो है वो कम होता है, और दोनों का जब सामंजस्य मिल जाता है तो बॉडी हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का ठीक हो जाता है। इसलिए योग ज़्यादा जरूरी है। आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद को लोग जो है हल्के में हम कह सकते हैं, शब्द में अपने लोग लेते हैं, दवा वगैरह से दूर भागते हैं कि भाई ठीक नहीं होता है, चीज़ें ठीक नहीं होती है, समय पे और बढ़ जाता है, या ऐसा कुछ जो मिथ लोगों के दिमाग में शुरू से आता रहा है। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए, हमने समस्या ये है कि हम किसी चीज़ की गंभीरता को नहीं समझते हैं, हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। आयुर्वेद की जहाँ तक बात की जाए, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आयुर्वेद के बारे में क्या जानते हैं, तो शायद आप हमको कहेंगे कि मैं नहीं जानता। तो आप जब किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो वो अच्छा है बुरा है ये कहने का अधिकार आपको किसी ने तो दिया नहीं। समस्या ये आई है कि किसी कारणवश, किसी अननोन कारणवश हमारी पैथी का प्रचार नहीं हो पाया। जो प्रचार होना चाहिए था वो प्रचार नहीं हो पाया। इस कारण से हम लोग उसको आम जन तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। अभी कुछ साल पहले कोरोना आया था जी। आप कोरोना में कंपैरिजन कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग 2-4 दवा देते थे, काम हो जाती थी। एलोपैथ में क्या है, आज इस दवा पे रिसर्च हुआ है, ये फायदा कर रहा है, आज ये दवा पे रिसर्च हुआ है, ये दवा फायदा कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट फायदा कुछ नहीं होता था। हम लोग केवल उसको सांत्वना देते थे कि हाँ इन दवाओं से ये काम हो सकता है, वो रेमडेसिविर हो चाहे जिस तरह की जिन तरह की दवाएं आई हो। लेकिन हम लोगों ने जो काढ़ा पीने का प्लान बताया, हाँ जो काढ़ा पीने का प्लान बताया या फिर गिलोय का प्लान बताया, वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। समस्या यहाँ भी आई है, हम लोगों ने बचने के डर से, मरने के डर से इनका आवश्यकता से अधिक उपयोग कर लिया है। क्योंकि अगर थोड़ा सा आप आयुर्वेद के बारे में आपको बताएं तो हम लोग का जो ट्रीटमेंट होता है वो रस के आधार पे होता है। अब गिलोय आप पी रहे हैं, गिलोय तिक्त रस है, अगर एक मात्रा तक पीजिएगा तब तक तो वो फायदा करेगा, लेकिन अगर आप उसका ओवरडोज लीजिएगा तो आपको नुकसान करेगा। तो ये चीज़ तो आपने किसी से पूछा नहीं, कहीं से आपको पता चल गया कि गिलोय पीने से हमको हमारी इम्यूनिटी आ जाती है, आपने लगा उसको, एकदम लगे कि एक बार में ही आज हमको इम्यूनिटी ला देनी है। इम्यूनिटी इतनी जल्दी तो आती नहीं है, वो एक तो सतत प्रोसेस है ना। तो यहाँ से क्या हुआ है कि इन दवाओं का कुछ साइड इफेक्ट भी मिला है। तो इसका हमारे जो अपोज करने वाली पद्धतियां हैं उन लोगों ने इस चीज़ को मार्केटिंग किया कि भाई ये दवा खाने से, गिलोय पीने से किडनी की प्रॉब्लम आ रही है।
दवा पीने से नहीं आ रही है, दवा का एक्सेसिव पीने से, ओवरडोज के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। इन चीज़ों को बताया किसी ने नहीं, इन चीज़ों को हम लोग बता नहीं पाए, इस कारण से हम लोग सुनते हैं। तो आप कोई भी दवा अगर यूज़ कर रहे हैं आयुर्वेद का, तो जब तक कोई आयुर्वेद के जानकार, आयुर्वेद के डॉक्टर, आयुर्वेद के वैद्य इन चीज़ों को नहीं रिकमेंड करते हैं, अपने से मत खाइए। हर दवा का एक डोज है, हर दवा का लेने का एक विधान है, हर दवा का लेने का एक समय है। उस समय को आप कैसे जानेंगे? ये ज़्यादा जरूरी होती है। लोग YouTube देखकर, फोन का ज़माना है, लोग वीडियोस देखकर दवा खुद से मंगा लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के राय मशवरा के। वो खतरनाक हो सकता है। ये 100% खतरनाक है। ये मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कितनी बार इन चीज़ों को बोला है कि हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उनको इस पे एक्टिव होना चाहिए कि बिना प्रमाणिकता के आप किसी दवा को ऐसे प्रमोट न करें। बहुत सारी ऐसी दवा हम लोगों के पास आती है जो आयुर्वेदिक होती नहीं है, बट उस पर लिखा रहता है कि शुद्ध आयुर्वेदिक दवा। तो वो तो आयुर्वेद के नाम पे कोई भी वो दवा यूज़ कर लेगा। उसका अगर कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी पे आएगा तो बदनाम तो हमारा आयुर्वेद होगा। वो न कंपनी बदनाम होगी, न वो मोलिक्यूल बदनाम होगा, बदनाम हमारा आयुर्वेद होगा। तो ये हमारी डिमार्किंग हो जाती है। इसलिए सबसे मैं यही कहता हूँ कि बिना एडवाइस कोई दवा नहीं लेना है। वो खाना नहीं है कि आप खा लेंगे तो कल, आज खा लेंगे पच जाएगा। वो एक दवा है, उसमें कुछ सोच के तो हम लोग दवा का निर्धारण करते हैं ना कि इस बीमारी में हमको ये दवा देनी है, इस बीमारी में हमको ये दवा नहीं देनी है। ऐसे थोड़ी हो जाता है कोई भी दवा किसी चीज़ में हम खा लेंगे। एक और सवाल है, आपके पास लगातार पेशेंट्स आते होंगे, सबसे ज़्यादा किस तरह के पेशेंट्स आयुर्वेद से इलाज करवाने के लिए? हर तरह के पेशेंट आते हैं और हर तरह के पेशेंट का इलाज हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि अभी के समय में हम लोगों के पास स्ट्रेस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्ट्रेस, अभी ये स्थिति है कि अगर मैं पूरे दिन में अगर 50 पेशेंट देख रहा हूँ तो आप समझिए कि 70% मुझे स्ट्रेस की दवा लिखनी पड़ती है। ये अपने समाज के लिए, अपने सक्षम समाज के लिए बहुत बहुत बुरा इंडिकेशन है। इस तरह से अगर स्ट्रेस 20, 22, 25 साल की उम्र में अगर होगा तो ये दिक्कत आएगी। क्योंकि 22, 23 साल की उम्र में बीपी की प्रॉब्लम मिल जा रही है, लोग बीपी का दवा खा रहा है, ये चीज़ें गलत है। स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, उसे क्योर कैसे किया जाए? मैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले कहा कि योगा ही एक माध्यम है। क्योंकि आज योगा डे है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हमारी पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा को भारत सरकार ने इंटरनेशनल मंच पे लाया है, योगा डे के रूप में लाया है। तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और हर आदमी को कम से कम 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे योगा जरूर करना चाहिए। कम से कम जो मस्तिष्क के रिलैक्स करने के लिए जो योगा है वो तो जरूर करना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है? ये हम लोग जब स्टडी करते भी हैं तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हम लोगों के पास मिली है, हम लोगों के संहिताओं में जिसका वर्णन नहीं मिला है। हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का इलाज है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जनरल केसेस भी आते हैं, कैंसर के भी केसेस आते हैं। अभी के सिनेरियो में स्पाइन से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, डिस्क प्रोलैप्स हो, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और हमारी पैथी में पंचकर्मा के माध्यम से बहुत अच्छा इलाज है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सर्जरी करवाइए, बहुत अच्छा इलाज है कि हम इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, ये भी रिकवर हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी रिकवर हो सकता है। क्योंकि कोई अगर बहुत दिनों से सर्वाइकल से पीड़ित है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम से वो ग्रसित है, उसको फ्रोजन शोल्डर होगा। तो अगर सर्वाइकल ठीक हो सकता है तो फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में इस चीज़ का इलाज है और इस चीज़ का इलाज नहीं है। हम लोग तो उस पैथी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ आदमी का सिर काट के हाथी का सिर जोड़ा गया है। आपके पास प्रमाण है गणेश भगवान। हम लोग तो उस पैथी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप बहुत छोटे में मत इसका मूल्यांकन करिए। बहुत बृहद शास्त्र है। मैं पूरी जिंदगी पढ़ूंगा तब भी इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाऊंगा। जितना समझा हूँ उतना से काम कर रहा हूँ। मतलब आयुर्वेदिक को जो लोग हल्के में लेते हैं उनके लिए ये जवाब। बिल्कुल। आप वो हल्के कौन लेते हैं? किसी भी चीज़ को हल्का कौन लेता है? जो उसके बारे में नहीं जानता। आप जब किसी चीज़ के बारे में किसी का, अगर मैं ऐसे मेडिकल टर्म में बोलूँ तो आप किसी दवा का न फार्माकोलॉजी जानते हैं, न मोड ऑफ एक्शन जानते हैं। आयुर्वेद की भाषा में बोलूं तो ना आप हमारी दवा का वीर्य जानते हैं, विपाक जानते हैं, प्रभाव जानते हैं, रस जानते हैं। तो आपको ये कैसे आपको पता चल गया कि हमारी ये दवा
काम नहीं करेगी। आप पहले उसके बारे में पढ़ें, जहाँ डाउट होता है आके आप आयुर्वेद के लोगों से पूछें, भाई ये दवा कैसे काम करती है, हम आपको संतुष्ट करेंगे। अगर आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तब ये कि आयुर्वेद खराब है। ऐसे नहीं क्यों कह देते हैं आप? कैंसर से लेकर फ्रोजन शोल्डर तक का इलाज आयुर्वेद में। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ें सही समय पे अगर हम लोगों के पास आ जाएं तो वो क्यूर हो सकता है। समस्या ये होती है कि हम लोगों के पास पेशेंट तभी आता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब अंतिम रास्ता। अंतिम रास्ता। अब क्या है कि मान लीजिए मैं कैंसर का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई कैंसर हमारे पास आया 4th स्टेज में, तो मैं बोलूँगा कि अब कोई उपाय नहीं है। भाई हम लोग के पास तो स्टेजेस पे हम लोग इलाज करते हैं ना। अब कोई मौत के दहलीज पे खड़ा है और मैं बोलूँ कि आपको बचा लूँगा, तो ये हमारी पैथी का और मेरा अपमान है। आपको तो मरना है। हम वहाँ पे ये कह सकते हैं मौत आसान की जा सकती है, आपको जो दर्द है, आपकी जो परेशानी है, उसको कम किया जा सकता है, बट क्योर नहीं किया जा सकता है। बट अगर आप इस स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं तो प्रयास किया जाएगा तो रिकवर भी हो जाएगा। एकदम होता है रिकवर, रिकवरिंग रेट है। हाँ एकदम है। हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी जीबी स्टोन पे काम कर रहे हैं, जीबी स्टोन गलना शुरू हो गया है। जो एक ही ऑप्शन बताया गया है कि अगर आपको गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो अब सर्जरी ही उपाय है, वो अब रिकवर हो रहा है, दवा से गल रहा है। तो क्यों नहीं है? आप विश्वास तो करिए, एक बार विश्वास करने की जरूरत। विश्वास करके दवा खाइए। सर्जरी तो लास्ट उपाय है। माना मैं दवा दिया, किसी का जीबी स्टोन नहीं निकला, चलिए सर्जरी तो ऑप्शन बचा हुआ है ना। बट फर्स्ट में ही हम सर्जरी कर देंगे तो हमारे पास तो कोई चांस नहीं है ना कि आपको मैं कुछ करके दिखाऊं। तो जो भी पेशेंट है, अगर जिस भी किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक एडवाइस तो आयुर्वेद से जरूर लेना चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो अपनी पैथी को कितना जानता है, क्योंकि हमारे पैथी में कुछ परेशानियां भी तो है। ऐसा थोड़े है कि अगर हम पे कोई ब्लेम करता है तो ऐसा हम नहीं करते हैं। करते होंगे तब तो कोई ब्लेम कर रहा है ना। जैसे अभी हम लोग को आए दिन पेशेंट आता है तो बोलता है लोग, पेशेंट लोग कि सर इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है ना। तो स्टेरॉइडल दवाएं मार्केट में मिल रही है तब तो पेशेंट हमसे पूछ रहा है ना। इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। अब स्टेरॉइडल दवा क्यों आ रही है, हम उस कंपनी को बाइकाट करेंगे। मेरे पास तो ऐसी कोई कंपनी आती ही नहीं है कि कोई उसमें स्टेरॉइडल दवा ला के हमको दे दे। आपको परख करने की क्षमता नहीं है कि ये दवा जो आ रही है आपके पास वो स्टेरॉइड मिक्स है कि नॉन स्टेरॉइडल है। ये भी तो एक काबिलियत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत काबिल हूँ, बट इतना जरूर जानता हूँ कि किस दवा को लिखना है, किस दवा को नहीं लिखना है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हम हर्बल ट्रीटमेंट किए और हमारी वाइफ का स्टेज 4 का कैंसर जो है वो ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, आपने सुना होगा। जी। ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। बट आप जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बातें कही, आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को देखा होगा किस तरह से उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ जो बीमार थी, जो खुद कैंसर से पीड़ित थी, वो भी एक MBBS डॉक्टर है। IMA ने उसको भी सत्यापित किया होगा कि भाई ये MBBS डॉक्टर है। तो आप इन सच्चाइयों से क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये चूंकि हम लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम लोग एविडेंस अभी तक नहीं दे पाए हैं कि हम लोग आयुर्वेद से इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं या फिर हमारे पास इस तरह के केसेस में रिजल्ट आता है। हम लोग की अब स्पेशली मेरी ये प्लानिंग है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ये प्लानिंग चल रही है कि हम लोग अब जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो एविडेंस बेस्ड करेंगे। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा ताकि हम इन चीज़ों को, जो भी हमसे क्वेश्चन करता है अदर देन जो हो, उनको हम एक पेपर प्रेजेंटेशन देंगे कि नहीं हमने इस महीने में ये किया, इस महीने में ये किया, इस महीने में ये किया, तो मुझे इस बीमारी में इस तरह से रिजल्ट आया। तो लोगों का मिथ जो है, जो आशंका है वो दूर हुई। क्योंकि अभी क्या है ना कि ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रमाण पे ही आपको सही माना जाता है। आप कितने भी अच्छे हैं, अगर आपके पास अच्छे होने का कोई प्रमाण नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं। तो हमें उस तरह के प्रमाण को इकट्ठा करने की अब मशक्कत करनी भी चाहिए, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये मैसेज मैं दे सकूं कि नहीं मैं ये किया, तुम भी विश्वास करो, ऐसा होता है और हम ऐसा कर सकते हैं।
इसी ओर हम और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कलीग्स, हम लोग अग्रसर हैं और हम लोग अभी एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों का काम जीबी स्टोन पे चल रहा है, बच्चों का जो हाइट नहीं बढ़ रहा है उस पे काम चल रहा है, किडनी स्टोन पे तो चल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है किडनी स्टोन पे, फिर हम लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग अभी मोटापा पे काम करेंगे, बट अभी हम लोग नहीं चला, अभी हम लोग 4 चीज़ को लेके चल रहे हैं और चारों में रिजल्ट है। बिल्कुल, कैंसर से लेके फ्रोजन शोल्डर तक हर चीज का इलाज आयुर्वेद में है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने आज योगा दिवस पर बताया है कि कैसे आयुर्वेद से भी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग लड़ सकते हैं। कैंसर तक के बड़ी बीमारियां जो होती हैं उसे भी मात दिया जा सकता है, बस सही समय पर इलाज शुरू हो जाना चाहिए। बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।